अच्छा था, बढ़िया था। आई मीन सब लोग आपको जानने लग गए थे और आप जब भी खेलने जा रहे हो तो आपको लगता था कि हाँ यार, यू आर समथिंग एंड व्हेन यू गोइंग इन तो आपको उसी तरह से खेलना है, परफॉर्म करना है। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा? आई थिंक देखिए, मेरे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स अलग अलग तरीके से गए, बट मुझे ओवरऑल ये लगता है कि वो जो एक एक्सपेक्टेशंस का क्योंकि पूरी इंडिया में इतना ज़्यादा ऐसा माहौल बन गया था कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की आपसे, और आपको लगता है कि अभी खेल जाऊँ, अभी खेल जाऊँ, अभी खेल जाऊँ। तो शायद अगर मैं इसको अगर बहुत अच्छे से देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी डेस्परेशन ज़रूर बढ़ गई थी इंडिया खेलने के लिए, क्योंकि इतना ऐसा माहौल बन गया था कि लोग कह रहे थे कि इट इज़ नॉट अबाउट इफ़ आई विल प्ले फॉर इंडिया, इट वॉज अबाउट व्हेन विल आई प्ले फॉर इंडिया, राइट। सो ऐसा माहौल था, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आई मीन आई फील कि वो डेस्परेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। आप उतने फ्रीली शायद नहीं खेल पाते जितना शायद पहले खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत मे बी लिटिल बिट। आपके कोच कौन थे उन दिनों? संजय भारद्वाज सर। संजय भारद्वाज। संजय भारद्वाज जी का एक हम लोग पिछले दिनों इंटरव्यू देख रहे थे एक पॉडकास्ट में, और उनसे आपसे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर, बहुत ज़्यादा फोकस की वजह से आपका अपना फोकस हट गया। डू यू एग्री? नॉट रियली, सी आर यू इन देखिए। टच विद हिम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी भी मेरे कोच हैं वो। मैं जब भी इंडिया आता हूँ तो सीधा, अभी आजकल उनका सेंटर भोपाल में है, सो भोपाल में जाता हूँ और प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके साथ तो मैं बहुत अच्छे से टच में हूँ। लेकिन सी देखिए, सबका एक एक अलग इसको देखने का नज़रिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फोकस है क्रिकेट में और बड़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे जो क्रिकेट मिली है, मेरे को उसके आगे इंडिया खेलना मेरा अगला गोल था 19 वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके लिए मुझे पता था कि मेहनत बढ़नी है और मुझे मेहनत करने में बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत से ही मैं बहुत मेहनती हूँ और मुझे उस चीज़ को हासिल करनी थी, तो उसके लिए मेरी मेहनत ज़रूर बढ़ी। हाँ, बाकी चीज़ें भी बढ़ना शुरू हुई और थोड़ी बहुत नई ज़रूर होंगी, तो शायद लोग इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा ग्लैमर आ गया, ऐसा चीज़ें आ गई, बट आई स्टिल फील कि मतलब माई फोकस वॉज स्टिल टू प्ले फॉर इंडिया, टू कई प्रैक्टिस लोगों हार्ड। ने ये भी कहा कि अभी तो अंडर 19 ही जीत के आए हैं और देखिए ये महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली के साथ पेप्सी का ऐड कर रहे हैं। आपको लगता है ये जस्ट क्रिटिसिज्म है या रॉन्गली प्लेस्ड क्रिटिसिज्म है? ऐड कर रहे हैं तो क्या? देखिए, आज की डेट में अगर आप देखें तो हर प्लेयर ऐड कर रहा है। उस समय शायद थोड़ा सा नया होगा तो इसलिए लोग कह रहे होंगे। मेरा मानना ये है कि आई थिंक ऐड करने में, आई मीन मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था उनके साथ ही, एक दिन पहले ही हम लोगों का मैच था, वहाँ से वो लोग भी गए, मेरा भी, क्योंकि मैं भी पेप्सी ने मुझे भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया था, तो मुझे भी जाना पड़ा, मैंने भी वो ऐड किया, फिर वापस आ गया अगले दिन ही। तो आई मीन मेरे लिए तो वो चीज़ बहुत ही नॉर्मल थी, बट हाँ, शायद लोगों ने इसको ऐसा बना दिया, तो उसका तो कुछ एक नहीं कर सकते। उन्हीं दिनों की और क्लिप वायरल होती है। माइंड रॉक्स एक इंडिया टुडे का ही इवेंट होता है जिसमें स्टेज पे मोहम्मद अजरुद्दीन हैं, पूर्व कप्तान, कपिल देव हैं, पूर्व कप्तान, और आप स्टेज पे हैं। और जब कपिल देव को पता चलता है कि आप मैं इन बिटवीन मैचेस यहाँ पे इवेंट में बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारा कोच नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा कोच होता तो तुम ऐसे इवेंट्स में नहीं होते, मैं तुम्हें 3 साल ऐसे रगड़ता कि तुम अगले 15 साल क्रिकेट में राजा की तरह बिताते। व्हाट वाज योर रिएक्शन टू दिस? देखिए, आई फील वो जो एक स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा लिया गया है, वो इसलिए ओके। लिया गया है क्योंकि, और मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने बात कही एज अ सीनियर शायद यही कहनी चाहिए, इसलिए मेरे को उस चीज़ को लेके इतना वो नहीं होता कि, या मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता। बट उस बीच हमारा एनसीए का कैंप चल रहा था और मुझे बोला गया था एक काफ़ी हाई ऑफिशियल ने कि आई हैव टू गो एंड अटेंड दिस इवेंट, तो मैं उसमें मना नहीं कर सकता था, तो मुझे वो इवेंट करना ही करना था। तो इट वाज नॉट कि मैं क्रिकेट छोड़ के आया हूँ, इनफैक्ट मुझे उन्होंने बोला था कि आप इवेंट करके अगले दिन वापस आओ, बल्कि मैंने 12 बजे तक अपनी सुबह प्रैक्टिस करी, टुक अ फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर, इवेंट किया और शाम को वापस चले गया, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस मिस ना हो। बट ऑब्वियसली उनको शायद इस बारे में पता ना हो, शायद उन्होंने इसलिए बोला हो, लेकिन मैं उस चीज़ में उनको मैं मना नहीं कर सकता था, बिकॉज मेरे को बीसीसीआई के हाई ऑफिशियल का मेरे को आया था कि आई हैव टू गो एंड डू दैट इवेंट। तो आई मीन एज अ प्लेयर आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स।